हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी। फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, आपको जो रियल एनालिसिस की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये कैसी लग रही है, इसके जो प्रीवियस लेक्चर है फीडबैक जरूर दिया करो फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसे हम जहाँ पे एरिया में किसी भी एरिया में रहते हैं, हमारा कोई भी नेबर्स होते हैं ना, नेबरहुड लेफ्ट राइट है ना, तो इसी टाइप से हम अब ये करेंगे ना रियल लाइन। हम किस पे पढ़ने लग रहे हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा टोपोलॉजी ऑन आर। तो आर रियल लाइन होती है, रियल लाइन ऐसे ही होती है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे भी, हम उसका क्या देखेंगे, नेबरहुड देखेंगे। नेबरहुड कैसे देखेंगे, तो देखो, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, लेट ए सबसेट है आर का, ये रियल लाइन है, ए उसका कोई भी क्या है, सबसेट हमारे पास। देन ए इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स। मान लो ये पॉइंट है एक्स, इसका नाम दे दिया। ए को इसकी नेबरहुड बोलेंगे, कब बोलेंगे हम, इफ देयर एग्जिस्ट, क्या है फ्रेंड्स ये, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एक्स एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन किस में कंटेन होता हो, हमारा a में कंटेन होता हो। मीन्स फ्रेंड्स, ये क्या बोलने लग रहा है, इसकी ये डेफिनेशन है ना, समझ आई अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई वो नहीं है, हम देखते हैं। देखो कैसे, x को मान लो a कोई भी सेट था, ठीक है, x को a की नेबरहुड बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब x को लेके हम एक ओपन इंटरवल बनाए ना, मान लो ये बना दिया या ये बना दिया। अगर ये ओपन इंटरवल मान लो जैसे ये इतना आया तो इसका नाम दे दिया x माइनस एप्सिलॉन, इसको x प्लस एप्सिलॉन। और अगर ये जो इंटरवल आया है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये प्रॉपरली किस में कंटेन हो फ्रेंड्स, हमारा a में कंटेन हो। जैसे देखो, ये तो रियल लाइन थी, मैं आपको वैसे बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने मान लियो ये कोई भी सेट है ए हमारा, ठीक है, और ये कोई भी पॉइंट था इस सेट का। और अगर इसको लेके एक ओपन नेबरहुड बनाए ना, मतलब ओपन इंटरवल बनाए, एक ऐसा इंटरवल बनाए जिसमें ये पॉइंट कंटेन हो, और ये जो ये ओपन नेबरहुड बनाए ना, ये इस एरिया के अंदर ही आए, तो इस पॉइंट को तो बोल देंगे इंटीरियर पॉइंट, और जो ये आया है ये एरिया इतना, इसको बोल देते हैं नेबरहुड। ठीक है फ्रेंड्स। देखो, इसकी एक डेफिनेशन और भी है, जैसे लेट ए सबसेट है आर का, देन ही सेड टू बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू आर इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एक्स उस ओपन इंटरवल में कंटेन होता हो, और वो ओपन इंटरवल किस में कंटेन होता हो, हमारा ए में कंटेन होता हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहीं पे ये बोलने लग रहा है, यहाँ से समझ आई है तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो जो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन था ना, तो आप बोलोगे ये कैसे, अरे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का भी पॉजिटिव इंटीजर था, ये समझ में आने लग रहा है आपको, ठीक है। कोई नहीं आया ना, तो हम क्या बोल देते हैं, एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए। तो ओपन इंटरवल तो हमें पता है, ओपन इंटरवल तो रियल लाइन पे तो इसी टाइप का कुछ होगा ना, यहाँ पे जहाँ पे भी हो, और वो ओपन इंटरवल, अब इसने क्या बोला है, जो भी पॉइंट है ना हमारा वो किस में हो, अगर ओपन इंटरवल ये है तो इस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे एक्स कहाँ पे भी हो सकता है इस इंटरवल के अंदर, लेकिन जो पॉइंट है ना एक्स, वो इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए, और ये इंटरवल किस में कंटेन होना चाहिए, हमारा ए में कंटेन होना चाहिए, मतलब ए का ही सबसेट होना चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे, ए को क्या बोल देंगे, हम नेबरहुड बोल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये पॉइंट होता है इसको इंटीरियर पॉइंट बोल देते हैं। दोनों सेम डेफिनेशन होती है, पॉइंट इंटीरियर हो जाता है, जो पॉइंट उस नेबरहुड के अंदर लाई करता है ना, तो वो पॉइंट तो हो जाता है इंटीरियर, और वो नेबरहुड हो जाती है हमारी नेबरहुड। ठीक है फ्रेंड्स। इंटीरियर क्या क्या डेफिनेशन आएगी तो एक बार और देख लेंगे। अभी उसके बाद देखो, इसके 2-3 रिजल्ट है, वो देखते हैं पहले। ए सेट कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट नॉट बिलोंगिंग टू इट। तो इसमें क्या बोला है, ए सेट कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अगर कोई पॉइंट है, मान लो ये सेट है हमारा, ये वाला सेट था, और कोई पॉइंट यहाँ पे है एक्स, तो ये पॉइंट इसकी क्या नहीं हो, ये पॉइंट इंटीरियर नहीं होगा, जो ये नेबरहुड है ये इस सेट की नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई भी पॉइंट सेट से बाहर का है तो वो क्या नहीं होगा, हमारा किसी उसका क्या नहीं होगा, हमारा ये नेबरहुड इसका नहीं होगा। तो नेबरहुड के लिए नेसेसरी है कि वो पॉइंट उसके अंदर लाई करता हो। ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे बोल रखा है, इफ ए सेट ए सबसेट इट डज नॉट कंटेन एन ओपन इंटरवल, अगर वो ओपन इंटरवल कंटेन नहीं करता है वो सेट, तो भी वो क्या नहीं होगा, नेबरहुड नहीं होगा, क्योंकि नेबरहुड के लिए हमें क्या है, एक ओपन सेट कंटेन करना चाहिए उस पॉइंट को। तो पॉइंट इंटीरियर और जो एरिया आता है वो हमारा नेबरहुड बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये अब 2 रिजल्ट आए हमारे पास। ये क्या है, एनी सुपर सेट ऑफ द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड। अगर कोई नेबरहुड है उसका सुपर सेट लेंगे तो वो भी क्या होगी, हमारी एक नेबरहुड हो जाएगी। कैसे, अगर मान लो आप 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो आपके घर के पास है, तो 12 किलोमीटर के एरिया को भी तो हम बोल सकते हैं ना कि उसमें भी आपका घर आता है। अगर 10 किलोमीटर के एरिया में घर आता है तो 12 किलोमीटर के एरिया में भी तो आपका घर आएगा ही आएगा ना। वैसे ही है। देखो, नेबरहुड की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, लेट ए बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स। तो
ए की नेबर एक्स ए की नेबरहुड है तो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन ए का सबसेट होगा, है ना। यहाँ से ये वाली चीज जो आई है ये डेफिनेशन से। अब इसने बोला है एनी सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड, ए है, ए का सुपर सेट बी मान लिया हमने, तो ए का सुपर सेट भी है। अब ये ए में कंटेन होने लग रहा है तो ये बी में भी तो क्या होगा, कंटेन होगा ही होगा ना। तो ये जो ये नेबरहुड ए की थी ये बी की होगी, तो बी भी नेबरहुड होगा किसका, एक्स का। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास रिजल्ट था। आई होप आपको नेबरहुड वाली डेफिनेशन समझ आई होगी। नेबरहुड में वही है जैसे रियल लाइफ से हम अटैच करते हैं ना, ऐसे डेफिनेशन में अटैच करेंगे। डेफिनेशन में भी यही है हमारे पास, क्या है कि कोई भी पॉइंट है ना, उस पॉइंट को लेके हम एक ओपन इंटरवल कंटेन करें, कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा, वो डिपेंड करेगा हमारा सेट कितना है। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मान लो मैंने एक्स आपको पॉइंट दे दिया 1/2 है, और जो इंटरवल था ना ए वो दे दिया क्लोज इंटरवल इनटू 2। तो देखो 1 यहाँ पे होता है, 2 यहाँ पे होता है, ये 0 से 2 ले आप, और 0 यहाँ पे होता है, तो ये मान लेते हैं 1/2। ठीक है, तो 1/2 को लेके एक ओपन नेबरहुड इफ देयर एग्जिस्ट था फ्रेंड हमारे पास, अगर एक ऐसी नेबरहुड बन जाती है, एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाती है, कितनी छोटी से छोटी, ठीक है, या कितनी बड़ी से बड़ी ले लो, जिसके अंदर वो सेट के अंदर प्रॉपरली कंटेन होती हो, तो ये वाला एरिया तो इस पूरे सेट में आता ही आता है ना। तो एक्स जो 1/2 है ये क्या बन गया हमारे पास, ये नेबरहुड बन गया किसका, 0 से 2 का। ठीक है, तो जो ए सेट था 0 से 2 ये नेबरहुड हो गया, और जो एक्स पॉइंट है 1/2 ये क्या हो गया हमारे पास, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे देखो, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। अगर दो पॉइंट है उनकी इंटरसेक्शन लेना तो वो भी क्या आएगी हमारे पास, एक नेबरहुड आएगी। प्रूफ इसका बाद में देखते हैं, पहले जनरल समझाती हूँ आप लोगों को। देखो जैसे एक ए सेट था वो ले दिया 1 से 2, एक बी सेट था वो ले दिया 0 से 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पॉइंट था हमारा वो पॉइंट ले दिया हमने, पॉइंट मतलब एक्स जो पॉइंट लेना है वो ले दिया हमने 5/4। तो देखो 1 से 2 ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3/2 कितना होता है हमारे पास 1.5, ये 1.5 है, मतलब 1.5, और 5/4 लिया, 5/4 कितना हो जाता है 1.25 टाइप समथिंग हो जाएगा, है ना, 1.25। तो 1.5 से 1.25 तो मान लो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट 1.25 है ना। अब इसने क्या बोला है, ये एक तो हमारी इंटरवल आया 1 से 2, एक तो ये वाला इंटरवल आया है ना, और एक ये वाला आया है, तो इनका कॉमन कितना है, कॉमन तो ये इतना आया है ना 1 से 1.5 का एरिया, तो जो दोनों में कॉमन आने लग रहा है ये वाला एरिया कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका नेबरहुड बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें डेफिनेशन में क्या बोला हमारा जो रिजल्ट, इसमें बोला है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट ऑफ एन नेबरहुड इज आल्सो नेबरहुड। तो इंटरसेक्शन जो है ये भी तो नेबरहुड आ गया ना, तो ये रिजल्ट था। इसका प्रूफ देखो, लेट ए एंड बी बी 2 नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स, एक्स की 2 नेबरहुड मानी, तो नेबरहुड वाली डेफिनेशन क्या होती है, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन करेगा उस सेट में। तो एप्सिलॉन 2 नेबरहुड थी तो एप्सिलॉन 2 मान लिया, एक का नाम एप्सिलॉन 1 और एक का एप्सिलॉन 2 नोटेशन है ये तो जस्ट। अब क्या है, हमने एप्सिलॉन को मान लिया इनका मिनिमम, जो मिनिमम है ना उसको एप्सिलॉन मान दिया, तो इनका मिनिमम मान लिया एल्फ जो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 इसका मिनिमम एप्सिलॉन है, तो जो मिनिमम आया वो तो इसमें कंटेन हो गई ना इस पूरी में। अब मान लो ये एक थी जो 0 से 2, 0 से 3/2 यानी कि 1.5, इसके अंदर इस पूरी में इनका मिनिमम मतलब ये तो कंटेन होने ही लग रहा है ना। ठीक है, और अगर इस बार की बात करें तो इसमें ये वाला कंटेन होने लग रहा है, तो वही यहाँ पे हुआ है कि एक्स माइनस एप्सिलॉन कंटेन होगा एप्सिलॉन 1 में, एक्स माइनस एप्सिलॉन कंटेन होगा एक्स माइनस एप्सिलॉन 2 में, तो दोनों में कंटेन होने लग रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी कंटेन होगा, और इंटरसेक्शन में कंटेन होती है इंटरसेक्शन भी क्या बन गई, नेबरहुड बन गई किसकी, जैसे ये था तो यहाँ पे 5/4 की नेबरहुड, जो ये क्या बन गया 1 और 1.5 बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। अभी देखो ये तो था रिजल्ट, अब ये इंटरसेक्शन कब के, जब फाइनाइट इंटरसेक्शन थी। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के में ये केस ट्रू नहीं हो सकता। आर्बिट्रेरी का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, आर्बिट्रेरी फाइनाइट नहीं होगी वहाँ पे, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल ये होगा, इनफाइनाइट होगा। पहली बात तो इनफाइनाइट आर्बिट्रेरी में है, और इनफाइनाइट हुआ तो क्या होगा, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होते हैं वो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो देखो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट नीड नॉट बी नेबरहुड ऑफ दैट ए पॉइंट। रिजल्ट समझ आया क्या बोला इसमें, अगर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले लेंगे ना किसी नेबरहुड की, वो इंटरसेक्शन के बाद भी नेबरहुड है ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल है -1/n से 1/n, ये किसकी नेबरहुड है, 0 की नेबरहुड है। क्यों, क्योंकि देखो
1 बाई इन्फिनिटी को इन्फिनिटी टेंड करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये नेबरहुड हो गया 0 की। ठीक है, यहाँ से देखना फ्रेंड्स, क्योंकि -1 से जब n को 1 पुट करेंगे तो -1 से 1, फिर -2 से 2, फिर -3 से 3। ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, 0 कॉमन आएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और देखना आप लोग, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी 0 आ जाएगी तो 0 इंटू 0 करके 0 आ जाएगा। बट अगर आर्बिट्रेरी की जगह हमने ये इनफाइनाइट ली ना, फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट ली, तो इनफाइनाइट में तो ना ये सिंगलटन 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनके इंटरसेक्शन में। और सिंगलटन 0 आते ही, सिंगलटन जो है ना वो फाइनाइट सेट होता है, वो किसी का नेबरहुड नहीं होता। अब आप बोलोगे क्यों नहीं होता है फ्रेंड्स? इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखो हमारा ना ये रियल लाइन होती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे मानूँ नेचुरल नंबर इस पे करूँ तो देखो 0 को लेके एक ओपन नेबरहुड बनाई, ठीक है, आप बोलोगे बना दी, और वो किस में कंटेन हुई फ्रेंड्स? सेट ऑफ नेचुरल नंबर था ऐसे, या सेट ऑफ रियल नंबर था, कुछ भी था। ये सेट जो है ना, ये जो आया सिंगलटन 0, ये हमारा सेट है। 0 को लेके एक नेबरहुड बनाई, तो इस नेबरहुड के जो ये वाले पॉइंट है फ्रेंड्स, जो ये वाला एरिया, ये हमारा है ही नहीं। हमारे पास तो सिर्फ एक पॉइंट था, और पॉइंट को कंटेन करने वाली नेबरहुड हम बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि नेबरहुड के लिए ना हमारे पास जैसे अब ये एरिया भी तो चाहिए ना हमें, इसके पॉइंट भी तो चाहिए ना हमें, लेकिन ये पॉइंट तो हमारे सेट के है ही नहीं। हमारे सेट में तो सिर्फ एक 0 है, तो इसलिए ये 0 है ना, ये नेबरहुड नहीं बनेगा किसी भी पॉइंट का। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक रिजल्ट ये आता है कि जो फाइनाइट सेट है ना, वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? चलो यहाँ पे तो एक था, मैं ऐसे मान लेती हूँ 1 2 3 4, ये कोई भी फाइनाइट सेट है, पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4। फ्रेंड्स 1 को लेके एक नेबरहुड नहीं बना सकते हम, 2 को लेके एक ओपन नेबरहुड नहीं बना सकते। अब आप बोलोगे नहीं बना सकते हैं, मैं बोलूँगी कैसे? आप बोल दोगे इसको ना ऐसे कर लो कि यहाँ से और एक 1 से 2 पे बना दो, 1 से 2 पे बना दो। बट फ्रेंड्स मैंने वही बताया आप लोगों को, 1 से 2 के बीच का एरिया तो हमारे पास है ही नहीं, ये पॉइंट तो हमारे है ही नहीं। ठीक है, तो हम नेबरहुड कैसे बना सकते हैं? आपका क्लियर अब होएगा डाउट। देखो रियल नंबर ले लिया, ओपन इंटरवल 1 से 2 ले लिया, रियल लाइन के तो ये पॉइंट होते हैं, तो ये तो इसका कोई भी पॉइंट ले लो वो नेबरहुड बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर में भी तो यही दिक्कत है ना कि 1 से 2 के पॉइंट ये बीच वाले जो रेशनल होते हैं, ये तो हमारे होते ही नहीं है, तो हम कैसे नेबरहुड बना सकते हैं? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी ये जस्ट एक डेफिनेशन आई है फ्रेंड्स, किसकी आई है? नेबरहुड कब बोलेंगे, नेबरहुड क्या होती है। नेबरहुड के 2 रिजल्ट बताए हैं, आर्बिट्रेरी वाला और एक ये इंटरसेक्शन वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब आर्बिट्रेरी वाले में क्या है कि आर्बिट्रेरी हो ना हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन करते हैं तो वो क्या कॉमन एरिया आ जाता है, वो नेबरहुड बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक ये था सुपर सेट में क्या बनता है, नेबरहुड बनता है। अब देखो नेबरहुड के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि नेबरहुड क्या होती है, जो उसको पॉइंट को कंटेन करने वाला एरिया, और वो पॉइंट क्या हो जाता है, इंटीरियर पॉइंट हो जाता। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आ गई। अब हमारे पास क्या है, इफ a is neighborhood of a point x then x is called interior point of a। अगर a x की नेबरहुड है तो x a का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, सीधी सी बात है भाई, जो ये एरिया है ये नेबरहुड है, और जो ये पॉइंट है ये इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, कैसे भी बोल लो, ये है ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर ए एक्स की नेबरहुड है तो इफ एंड ओनली इफ एक्स उसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इंटीरियर पॉइंट के 4-5 रिजल्ट है, ये क्या बोलते हैं, फाई का इंटीरियर फाई होता है, आर का इंटीरियर आर होता है। अगर ए बी में कंटेन है तो ए इंटीरियर किस में कंटेन हो जाएगा, हमारा बी इंटीरियर में कंटेन हो जाएगा। ए इंटीरियर हमेशा किस में कंटेन होता है, ए में कंटेन होता है। ए इंटरसेक्शन बी का होल का इंटीरियर किया तो वो इक्वल टू में खुल जाता है, और यूनियन में किया तो यूनियन में जो है ना वो कंटेन में खुलता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो 2 चीज होती है हमारे पास फ्रेंड, एक होता है कंटेन्ड और एक होता है कंटेन्स। तो देखो हम कब कंटेन बोलते हैं और कब कंटेन्स बोलते हैं। अगर ए की साइड से बोले ना तो इसमें बोलेंगे ए कंटेन्ड इन बी, और अगर बी की साइड से बोलते हैं ना तो बी कंटेन्स ए।
ठीक है फ्रेंड्स, ये वही बात हो जाती है हमारी सबसेट और सुपरसेट वाली। अगर बी को सुपरसेट बोलने लग रहे हैं ना तो कंटेन्स आ जाएगा, और ए को सबसेट बोलने लग रहे हैं तो कंटेंड इन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंटेंड और कंटेन्स का डिफरेंस समझ आएगा कि हम कंटेंट के लिए क्या बोलते हैं और कंटेन्स कब बोलते हैं। बहुत से बच्चे पता क्या बोलते हैं, ए कंटेन्स बी, और वो सिंपल ये वाला यूज करते हैं, ए कंटेन्स बी। तो फ्रेंड्स ए कंटेन्स बी का तो मतलब ये होता है हमारा ए बी को कंटेन करने लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी को कंटेन्स, लेकिन बोलते वो क्या है, कंटेन्स। तो हम बोलेंगे यहाँ पे अगर ऐसा है ना तो हम बोलेंगे ए कंटेन्ड इन बी। ठीक है, अभी उसके बाद देखो इंटीरियर की फ्रेंड्स, नेबरहुड और इंटीरियर दो एक ही चीज है। एक समझ आ गई तो दूसरा तो कुछ है ही नहीं। उसके 4-5 रिजल्ट है, इनका प्रूफ करने की कोई नीड है नहीं, हमें डायरेक्ट याद कर लो। हमारा इतना इनका यूज होता नहीं है कहीं पे भी, बस पता होना चाहिए हमें। उसके बाद हम हमारा जो आता है वो आता है फ्रेंड्स ओपन सेट। ओपन सेट किसको बोलते हैं, तो ओपन सेट किसको बोलते हैं हम, ओपन सेट लेट ए सबसेट आर का देन ए इज सेट टू बी ओपन सेट इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर ए है ना, ए के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की क्या है, नेबरहुड है, तो उसको ए को क्या बोल देंगे, ओपन सेट बोल देंगे। कैसे, देखो समझ आया, अच्छी बात है। इसकी ये वैसे मैथमेटिकल डेफिनेशन दे दी, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन किसमें कंटेन्ड हो, ए में कंटेन्ड हो। ये मैं देखो जब नेबरहुड की बात की थी ना तो हमने देयर एग्जिस्ट की थी कि एक ऐसी एग्जिस्ट मिल जाए जो नेबरहुड कंटेन होती हो, लेकिन ओपन सेट के लिए क्या है कि हर पॉइंट के लिए नेबरहुड, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अगर सेट में 10 मान लो, 10 फाइनाइट सेट तो होता नहीं, बट मैं आप वैसे बता रही हूँ, अगर सेट के 10 पॉइंट है ना तो 10 के 10 को लेके एक नेबरहुड बनाए ना, 10 के 10 को लेके नेबरहुड बनाए, तो वो जितनी भी नेबरहुड बने ना वो सारी किस में कंटेन होनी चाहिए, हमारी ए के अंदर कंटेन होनी चाहिए, तो सेट को बोलेंगे ओपन सेट, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। देखो समझ आई, अच्छी बात है। नहीं तो मैं एक यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को, मान लो देखो तब क्लियर हो जाएगा। 1 2 क्लोज सेट ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स, 1 पॉइंट यहाँ पे होता है, 2 पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, नेबरहुड एग्जिस्ट कर गई, यहाँ कोई पॉइंट लिया, नेबरहुड एग्जिस्ट कर गई, यहाँ कोई पॉइंट लिया, नेबरहुड एग्जिस्ट कर गई, है ना। ओपन सेट समझा रही हूँ मैं आपको। लेकिन 1 को जब मैंने बनाया, 1 पॉइंट यहाँ पे था, 1 को लेके एक ओपन नेबरहुड बनाई तो वो प्रॉपरली कंटेन नहीं हुई ना फ्रेंड्स इस सेट के अंदर। क्यों, क्योंकि 1 के लेफ्ट साइड के जो पॉइंट थे वो तो सेट के अंदर है ही नहीं, लेकिन ओपन नेबरहुड के लिए तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड अप्रोच करनी पड़ती है फ्रेंड्स, लेकिन ये वाला एरिया हमारा नहीं है। सेम 2 को लेंगे जब, इस साइड वाले तो पॉइंट आ जाएंगे, इस साइड वाले पॉइंट नहीं आएंगे, तो ये सेट हमारा कैसा नहीं हुआ, ये ओपन नहीं हुआ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। अब तक हम ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल समझते थे, है ना। अब हमने क्या पढ़ा है, ओपन सेट और क्लोज सेट पढ़ा है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे ले लेती तो देखो 1 और 2 तो पॉइंट है ही नहीं, 1 2 के बीच के जितने भी पॉइंट है उन सबको लेके हम एक ओपन नेबरहुड बना देंगे, लेकिन 1 तो पॉइंट है ही नहीं, तो 1 की तो प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे, ना 2 की प्रॉब्लम है, और अंदर के जितने भी पॉइंट है ना हम उन सब के लिए ओपन नेबरहुड बना ही देंगे। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो जाएगा और ये ओपन नहीं होगा। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी देखो ओपन सेट की एक तो हमने नेबरहुड के वे से डेफिनेशन दे दी, एक इंटीरियर पॉइंट के उससे देते हैं। कब देते हैं, देखो ए सेट ए इज सेट टू बी ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट। जोन सी आपको इजी लगती है बोलने में या समझने में उसको समझ लो, क्योंकि इंटीरियर और नेबरहुड तो एक ही कंसेप्ट है। जो सेट आता है वो नेबरहुड बन जाता है, जो पॉइंट होता है वो इंटीरियर बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये बोल दिया, तो मैं ज़्यादा प्रेफर इस लैंग्वेज को करती हूँ डेफिनेशन को, कि ए का हर पॉइंट क्या बन जाए, इंटीरियर पॉइंट बन जाए। इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या कि उसके लिए एक नेबरहुड बनाए, वो उसमें प्रॉपरली कंटेन होती हो, लेकिन देखो इसमें 1 में कंटेन नहीं हुई, तो ये पॉइंट 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं बना, ना 2 इंटीरियर पॉइंट बना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक रिजल्ट आए, डायरेक्ट याद कर लो। 5 और R जो होते हैं वे क्या होते हैं, हमारे हमेशा ओपन सेट होते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन होती है। यूनियन किसके लिए है, ओपन सेट। ओपन सेट अब हमें पता चल गया, सेट कैसा भी हो उसका इंटीरियर तो हमेशा कैसे आता है, ओपन आता है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड देखो अगर इसके इंटीरियर की बात करें ना, ए के इंटीरियर, तो इसका इंटीरियर A1 2 ओपन, क्योंकि 1 और 2 के बीच के तो जितने पॉइंट उन सब के लिए नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगी, 1 और 2 के लिए नहीं करेगी, बस 1 2 से प्रॉब्लम थी, तो सेट में सभी पॉइंट आ जाएगी, 1 2 नहीं आएंगे, तो 1 2 को ओपन कर देंगे। तो 1 2 ओपन का यही मतलब है कि 1 इस सेट का पॉइंट नहीं है, ना 2 इस सेट का
पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आता है फ्रेंड्स हमारा आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। आर्बिट्रेरी फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हमने एक सेट ले लिया 1 2, फिर एक सेट ले लिया 3 4, फिर एक सेट ले लिया 5 6, फिर एक 7 8, इस टाइप का कोई सेट लिया, इन सब की यूनियन कर देंगे। यूनियन कर देंगे तब भी तो वो ओपन ही रहेगी ना फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे अभी 1 2 यहाँ पे है, 1 2 ये वाला एरिया, फिर 3 4 ये वाला एरिया, फिर 5 6 ये वाला एरिया, इनकी यूनियन करते जाएंगे। यूनियन करेंगे तो बीच वाले पॉइंट तो तब भी नहीं आएंगे ना, तब भी तो यही वाला एरिया कॉमन रहेगा हमारा, ये इनके बीच का एरिया, और ये क्या बन जाएगी हमारी, ये क्या बन जाएगी, ओपन बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। फाइनाइट इंटरसेक्शन करेंगे ना तो ओपन होएगी, लेकिन इनफाइनाइट कर दी मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल कर दी तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो जैसे एक रिजल्ट ये था 1 से n को है, 1 से इन्फिनिटी माइनस n से n, तो इसका जब बना के देखिए तो -1 से 1, फिर -2 से 2, फिर -3 से 3 एंड गोज टू इन्फिनिटी, तो ये पूरी रियल लाइन आ जाएगी। अब इनकी इंटरसेक्शन करेंगे, देखो एक -1 से 1 वाला ये एरिया था, एक -2 से 2 ये एरिया था, एक -3 से 3 ये एरिया था, तो इनकी इंटरसेक्शन जब सबकी इंटरसेक्शन करेंगे हम तो कितना एरिया कॉमन बचेगा इसमें, -1 से 1 वाला एरिया तो सब में कॉमन ही आएगा ना, इसमें भी तो ये कंटेन होने लग रहा है, इसमें भी जब बनाते जाएंगे। लेकिन इसमें देखो फ्रेंड्स n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, -1/n से 1/n से भी इसमें करेंगे, इन सब की इंटरसेक्शन करेंगे तो इसकी इंटरसेक्शन में अभी लास्ट में किया था सिंगलटन 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया, फाइनाइट सेट आ गया। और ये तो ओपन नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि फाइनाइट सेट मैंने बताया था आपको, इसको लेके नेबरहुड बना ही नहीं सकते हम, तो ये क्या नहीं हुआ, ये रिजल्ट ट्रू नहीं हुआ, एक ट्रू हो गया एक केस फॉल्स हो गया, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं बोलते, मे और मे नोट भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, लेकिन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेरी एक ये वाला एग्जांपल लिया तो ट्रू हो गया, ये वाला लिया तो फॉल्स हो गया, तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। ए इंटीरियर इज ऑलवेज ओपन सेट। फ्रेंड्स ए सेट कैसा भी हो उसका इंटीरियर हमेशा कैसा आएगा, हमारे पास ओपन आएगा। जैसे ए क्लोज 1 2 था, लेकिन इसका जब हमने इंटीरियर निकाला तो ओपन 1 2 आया, तो यही रिजल्ट यहाँ पे होता है कि ए इंटीरियर इज ऑलवेज ओपन। ए कैसा भी सेट हो, क्लोज्ड, ओपन, सेमी क्लोज, लेकिन इंटीरियर हमेशा कैसा आएगा, ओपन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिफ्थ रिजल्ट है ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन 1 2 में कंटेन होने वाला जो ये ओपन 1 2 है ना, ये सबसे लार्जेस्ट है, इससे लार्जेस्ट सेट कोई हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे 1 2, अरे ये 1 2 इंटीरियर नहीं है ना, ये तो 1 2 क्लोज सेट था हमारा, ओपन सेट नहीं है ये। क्यों नहीं, क्योंकि 1 और 2 को क्या नहीं बना सकते हम, नेबरहुड नहीं बना सकते, ठीक है। तो यही इसमें था कि ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। उसके बाद हमारे पास ए इज ओपन कब, ए इंटीरियर अगर ए के ही इक्वल आ जाता है, ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, जैसे 1 2 था ओपन तो इसका इंटीरियर 1 2 ही आएगा, है ना। लेकिन अगर क्लोज्ड 1 2 की बात हुई तो इसका इंटीरियर 1 2 आए तो ये ओपन नहीं होगा। इस डेफिनेशन से डायरेक्ट बोल देते हैं। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसी वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे फ्रेंड्स ज़्यादातर। क्यों, क्योंकि इसमें इजीली है इंटीरियर निकालना। 1 2 को लेकर ओपन नेबरहुड नहीं एडजस्ट की तो इंटीरियर तो 1 2 आया, ये दोनों इक्वल नहीं आए तो बोल देंगे नॉट ओपन, ठीक है। ए इंटीरियर का इंटीरियर कर दो, ए इंटीरियर आएगा। ए इंटीरियर का इंटीरियर कर दो, वो भी ए इंटीरियर आ जाएगा। ए इंटीरियर का कितने बार में इंटीरियर कर दो, वो हमेशा ए इंटीरियर आएगा। ये रिजल्ट नंबर 7 है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो अभी उसके बाद हमारे पास एक ये रिजल्ट है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट इज अनकाउंटेबल। अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसमें यही है एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट। ओपन सेट देखो अब हमें पता चल गया, ओपन सेट ओपन इंटरवल ये ओपन सेट होते हैं ना, कितने भी ले लो, इनकी ये क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। हमने कार्डिनलिटी पढ़ी थी फ्रेंड्स इनकी लास्ट लेक्चर में, कार्डिनलिटी इनकी क्या होती है, सी होती है, ठीक है। एक एम्प्टी फाई जो होता है, मैंने बताया आपको फाई क्या होता है, हमारे पास फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। उसके बाद एक रिजल्ट है एम्प्टी सेट इज द ओनली काउंटेबल सेट विच इज ओपन। फाई और आर बताया ना मैंने आप लोगों को, फाई और आर क्या होते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन आर कैसा होता है, हमारे पास अनकाउंटेबल होता है। इसकी कार्डिनलिटी सी होती है, फाई फाइनाइट सेट होता है, तो एम्प्टी सेट इज द ओनली काउंटेबल सेट विच इज ओपन। फाइव कार्डिनलिटी फाइनाइट, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, ठीक है। ए नॉन एम्प्टी काउंटेबल सेट कैन नॉट बी ओपन। अगर ये नॉन एम्प्टी कोई भी काउंटेबल सेट है ना, जैसे n है, z है, q है, ये कैसे नहीं होंगे, ये ओपन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, सेम रीजन फ्रेंड्स, 1 2 था, ओपन नेबरहुड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी किसी में, जेड में भी नहीं करेगी। क्यों, आप बोलोगे क्यों, हाँ क्यों में भी नहीं करेगी। मान लो 1/2 ये कोई भी नंबर था, ये 1/3 था, 1/2 को लेके जब ओपन नेबरहुड बनाएंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर इरेशनल नंबर भी आएंगे ना, वो तो हमारे सेट के पॉइंट नहीं है, तो इसलिए जो रेशनल नंबर है वो भी क्या नहीं बनता, वो भी हमारा नेबरहुड नहीं बनता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन नहीं होंगे। उसके बाद एक रिजल्ट हो रहा है, इफ ए सेट इज अनकाउंटेबल देन इट मे और मे नॉट बी ओपन। अगर कोई सेट अनकाउंटेबल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो ओपन ही होगा। जैसे क्लोज्ड 1 2 ले लो, ये अनकाउंटेबल है, इसकी कार्डिनल टीसी है लेकिन ये ओपन नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसका ए इंटीरियर ए के इक्वल नहीं आता। ए तो ये है और ए इंटीरियर इसका क्या आ जाता है, ओपन 1 2 आ जाता है, अभी देखा था हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन काउंटेबल का ये रिजल्ट है, अगर कोई सेट काउंटेबल है तो वो कभी भी ओपन नहीं होगा, अगर अनकाउंटेबल है तो कुछ नहीं कह सकते हैं। दोनों बातें बता दिए फ्रेंड्स यहाँ पे। उसके बाद अभी नेक्स्ट है, इसमें क्या है, इफ ए सेट इज काउंटेबल देन ए इंटीरियर कैसा आ जाएगा, उसका हमारे पास 5 आ जाएगा। उसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा तो इंटीरियर में क्या चले जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, तो वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अब तक हम क्या किया हमने, ओपन सेट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड क्या होती है। इंटीरियर पॉइंट के रिजल्ट किए थे, नेबरहुड के रिजल्ट किए थे और ओपन सेट के रिजल्ट किए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा एक टॉपिक आता है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट हम किसको बोलते हैं, तो देखो एक हमने सीक्वेंस में जब जाएंगे ना, जब सीक्वेंस सीरीज करेंगे तब करेंगे लिमिट क्या होती है। अभी हम करने लग रहे हैं लिमिट पॉइंट क्या होता है। फ्रेंड्स, लिमिट और लिमिट पॉइंट दो अलग अलग चीजें होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अभी हम देखते हैं लिमिट पॉइंट क्या होता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन आपको समझ आ गई, अच्छी बात है, टेंशन लेने का है नहीं, हम अपने एग्जाम्पल से देखेंगे उससे समझ आ जाएगा। क्योंकि पता है बच्चे क्या करते हैं, वो डेफिनेशन को देख के वो सोचते हैं पता नहीं ये तो क्या बता दिया। तो थोड़ा वेट किया करो और लेक्चर कंप्लीट देखा करो, और फ्रेंड्स फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि आप लेक्चर समझ में आता है, लेक्चर समझ में नहीं आता है। मुझे मोटिवेशन आपके फीडबैक से ही मिलती है। अब मुझे क्या पता मैं कैसा कराने लग रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आप फीडबैक कैसा भी दोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है बच्चों को, या ये पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, या ये अच्छे से क्लियर हुआ। तो फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अभी लिमिट पॉइंट, लेट एक्स बी ए रियल नंबर। ठीक है, एक्स कोई भी रियल नंबर है और ए कोई भी सबसेट है किसका, आर का, उसको देन एक्स इज सेड टू बी, एक्स को क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन द इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। समझ आया फ्रेंड्स, मतलब x माइनस एप्सिलॉन, x को जो भी नेबरहुड करते थे ना, जब हम नेबरहुड करते थे तो ये पॉइंट था x, ये x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये तो ये क्या बोलने लग रहा है, ये x है ना। लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, जब ये हमारे जो a सेट था ना, कोई भी मान लो ये सेट इतना था, ये सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करे। समझ आया, नहीं आया, आया तो ठीक, नहीं आया तो देखो। लिमिट पॉइंट पता फ्रेंड्स किसको बोलते हैं, ये मान लो ये पॉइंट है, सेट हमारा ना ये वाला था, ठीक है, ये वाला था, और मैं इस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलती हूँ अगर ये सेट की इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करता है। अब देखो ये सेट मैंने ओपन नेबरहुड तो इतनी बनाई। फ्रेंड्स, नेबरहुड का कंसेप्ट अलग है। नेबरहुड में तो हमें लेफ्ट साइड के एलिमेंट भी अपने चाहिए थे, लेकिन अभी पॉइंट बात होने लग रही है लिमिट पॉइंट की। तो लिमिट पॉइंट में क्या बोला है, लिमिट पॉइंट देखो नेबरहुड में बोला था प्रॉपरली कंटेन, ठीक है, लेकिन लिमिट पॉइंट में क्या बोला, वो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करता हो। तो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट तो इस साइड से आप बता थोड़ी ना सकते हो इसमें कितने पॉइंट आएंगे। ये इतना करेंगे जब हम, ये ओपन इंटरवल ही तो बन जाएगा, और ओपन इंटरवल तो हमें पता है अनकाउंटेबल होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। आप बोलोगे ये, हाँ ये भी बन जाएगा लिमिट पॉइंट, क्यों, क्योंकि इसमें इस साइड वाले एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखो लिमिट पॉइंट पता क्या है, अगर नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैं बोलूँ, जैसे लिमिट पॉइंट को आप ऐसे समझना, हमारा आप क्लास में मान लो 100 बच्चे थे, ठीक है, और 100 मार्क्स का कोई भी एक टेस्ट होता है। फ्रेंड्स, फाइनाइट का एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए लेने लग रही हूँ, कभी आप ये सोचो ना कि फाइनाइट में ट्रू होता, जस्ट समझाने के लिए। 100 स्टूडेंट थे और 100 मार्क्स का आपका क्या होता है, एक टेस्ट होता है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला जिसके भी 90 नंबर से अबव नंबर है ना, वो क्या हो जाएगा, वो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो बच्चा क्लास का टॉपर हो जाएगा।
फ्रेंड्स मैंने ये कंडीशन नहीं रखी आप लोगों को कि 99 वाला टॉपर होगा या जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो टॉपर होगा। मैंने क्या बोला आपको, जिसके 90 अबव मार्क्स है वो टॉपर है क्लास का। अब 100 बच्चों में से क्या पता 100 के 100 90 से ऊपर नंबर ले ले, या 100 में से 1 90 से ऊपर ले, या 10 90 से ऊपर ले, है ना। तो वो डिपेंड करेगा, है ना फ्रेंड्स, कि कितने बच्चों के 90 से अबव मार्क्स आने लग रहे हैं जो क्या होंगे, टॉपर होंगे। तो सेम यहाँ पे लिमिट पॉइंट में भी यही है कि हमें ये डिपेंड करता वो कितने पॉइंट कंटेन करता है, लेकिन वो जो सेट के पॉइंट कंटेन कर लेना तो उस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, लिमिट पॉइंट बोल देंगे। इसकी एक डेफिनेशन और आती है, आप बोलोगे आपने तो बोला था इनफाइनाइट और अभी आप बोलने लग रहे हो कि एक भी पॉइंट कंटेन कर ले। हाँ फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि देखो इसकी एक डेफिनेशन और है, उस पे जाते हैं हम। लेट एक्स बी ए रियल नंबर एंड ए सबसेट आर is a set, then x is said to be limit point of a if for every epsilon greater than 0 the interval, जो इंटरवल है ना उस पॉइंट को कंटेन करने वाला, कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। एक्स से अलग कोई भी, अगर वो देखो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये वाला इंटरवल आया, ये x को कंटेन करता है। अगर ये वाला सेट अगर इससे एक भी पॉइंट अलग कंटेन करने लग रहा है ना ये, तो हम क्या करते हैं, इसमें ये डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन की इंटरसेक्शन करा देंगे a के साथ और उसमें से इस वाले पॉइंट को रिमूव कर दे और वो नॉन एम्प्टी आ जाए। तो इसका मतलब यही है कि इंटरसेक्शन की और एक पॉइंट ऐसा आ गया जो फिर भी कॉमन था, x हटाने के बाद भी अगर कोई पॉइंट कॉमन था ना तो नॉन एम्प्टी आ जाएगी, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जैसे मैंने आपको जब कॉम्प्लेक्स कराया था बताया था ना कि डिफरेंशियल, अगर फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाता है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, तो वो कैसे बोला था उस टाइम पे, वो रिजल्ट था ना हमारे पास एक, ये बोला था फ्रेंड्स कि इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एट ए पॉइंट देन इट इज एनालिटिक एट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, है ना फ्रेंड्स, ऐसे बोला था ना हमने, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इसमें चलता है। तो अगर हम नॉर्मल सी बात देखें तो मैंने आप लोगों को इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, कोई भी पॉइंट है अगर वो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर लेता है ना तो उस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। नेबरहुड में ये था कि वो प्रॉपरली कंटेन होनी चाहिए, लेकिन लिमिट पॉइंट में सीधा ये है कि अगर वो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर लेता है उस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोल देते हैं। देखो जैसे अभी आगे करेंगे ना, तब जब क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को ये और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आता हमारे पास ड्राइव्ड सेट। फ्रेंड्स ड्राइव्ड सेट किसको बोलते हैं, अगर फ्रेंड्स पता है जरूरी नहीं है आप इन चीज़ों को इंग्लिश में लिखो, आप ये जो डेफिनेशन जैसे मैंने बताई आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बता दी, एक पॉइंट है एक्स, उसको लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, जब वो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट को क्या करता हो, कंटेन करता हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, ज़्यादा मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये कि आपको वो समझ में आए। अभी देखो ड्राइव्ड सेट क्या है, लेट ए सबसेट आ रहा है बी ए सेट देन द सेट कंटेनिंग ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज नोन एज ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। फ्रेंड्स अब हमने लिमिट पॉइंट निकालने आ गए, तो जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है उसको क्या बोल देते हैं, ड्राइव्ड सेट बोल देते हैं। लिमिट पॉइंट 1 2 3 4 100 1000 10,000 लाख करोड़ अनकाउंटेबल कितने भी हो सकते हैं, तो उन सब का जो सेट आता है उन सबको सेट को क्या बोल देते हैं, ड्राइव्ड सेट बोल देते हैं, है ना। एक्स सच दैट एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे सीधा लिखो, यहाँ पे ऐसे लिख लो, लिमिट पॉइंट का सेट इज इक्वल टू ड्राइव्ड सेट, है ना। बस ड्राइव्ड सेट क्या होता है, जो लिमिट पॉइंट का जो सेट आता है, जितने भी लिमिट पॉइंट होते हैं उनका जो सेट आता है उसको ड्राइव्ड सेट बोल देते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट, ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ आती है अडहेरेंट पॉइंट और एक आता है आइसोलेटेड पॉइंट। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इनको देखते हैं, समझ में आएगी आपको, डेफिनेशन समझ आते हैं अच्छी बात नहीं, तो फिर एक वे हमारे पास और भी होता है क्योंकि समझाते हैं हम, डेफिनेशन पे तो इतना फोकस करते ही नहीं है फ्रेंड्स, नॉर्मल उस पर जाते हैं हम अपने। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, लेट एक्स बी ए रियल नंबर एंड ए सबसेट है आर का, देन एक्स इज सेट टू बी अडहेरेंट पॉइंट ऑफ सेट ए इफ एवरी ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग एक्स कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए। कुछ समझ आया फ्रेंड्स। आप बोलोगे लिमिट पॉइंट में भी ऐसा ही कुछ पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। वहाँ पे क्या था, फॉर देर, मतलब वहाँ पे हमने जब लिमिट पॉइंट का पढ़ा था फ्रेंड्स, वहाँ पे फॉर एवरी एप्सिलॉन था कि हर एप्सिलॉन के लिए वो क्या करता हो, कंटेन करता हो एक पॉइंट अदर देन एक्स। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है,
यहाँ पे वो क्या है ये बोलने लग रहा है, एक्स इज सेट टू बी ए एडेंट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग एक्स कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए का कम से कम एक पॉइंट कंटेन करता हो तो उसको बोल देंगे एडेंट पॉइंट। अब आप बोलोगे लिमिट पॉइंट और एडेंट पॉइंट तो सेम हो गए। नहीं फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, बाय ग्राफ बताऊंगी। देखो जैसे यहाँ पे ये एक आपको दिखने लग रहा है, ये ए है, ये ए डैश है। फ्रेंड्स, जो ड्राइव्ड सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से, ठीक है। तो ये नोटेशन होते हैं, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए को ए डैश से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही है, ये सेट था ए और ये ए डैश है। जितने भी सेट के लिमिट पॉइंट बने हैं ना वो सभी है। क्यों? अब आप बोलोगे लिमिट पॉइंट ऐसे बाहर कैसे आ सकते हैं? फ्रेंड्स ऐसे ले लो आप, 1 2 ओपन इंटरवल था, ए ये सेट था, लेकिन इसका जो ड्राइव्ड सेट आएगा ना वो क्लोज्ड 1 2 आ जाएगा। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि 1 2 में जब ओपन इंटरवल था तो 1 और 2 है ना, 1 और 2 को जब लेके ओपन नेबरहुड बनाई तो लेफ्ट साइड के एलिमेंट बहुत सारे आ जाएंगे ना। आप बोलोगे 1 तो हमारा एलिमेंट नहीं था। हाँ फ्रेंड्स, 1 बाउंड्री पॉइंट था, 1 हमारा पॉइंट नहीं था। लेकिन लिमिट पॉइंट के केस में जब 1 को लेके ओपन नेबरहुड बनाई, 1 इनफाइनाइट मैनी पॉइंट कंटेन कर लेता है, तो ड्राइव्ड सेट में 1 और 2 क्लोज चले जाते हैं, लेकिन इंटीरियर में 1 और 2 ओपन ही रहते हैं। ये फर्क है फ्रेंड्स लिमिट का और ड्राइव्ड जो इंटीरियर निकालते हैं ना उसका। आपको ये क्लियर हो जाएगा ना तो आपको फिर इस लेक्चर में कुछ भी नहीं है आपके लिए इस लेक्चर में। क्यों? क्योंकि ड्राइव्ड सेट में मैंने बताया फ्रेंड्स लिमिट पॉइंट क्या है। उस पॉइंट को जब हमने नेबरहुड बनाए तो वो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करे। तो 1 को लेके जब हमने नेबरहुड बनाए तो उसने इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर तो लिए ना। 1 सेट का पॉइंट था ये जरूरी नहीं है, लेकिन 1 क्या बन गया? लिमिट पॉइंट बन गया। आप बोलोगे ऐसे कैसे लिमिट पॉइंट बन गया? अरे भाई एक एग्जाम्पल और ले लो आप लोग। 1/n लिया तो देखो 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे चलते जाएंगे 1/∞ 0 बन जाता है। और फिर हम करते हैं ना, हम ये ऐसे सीक्वेंस में भी आपने पढ़ा होगा, हम बोल देते हैं 0 को कन्वर्ज करने लग रही है ना। तो वो कन्वर्ज वाला एरिया हो जाता है ना। 0 कभी आएगा नहीं, लेकिन 0 को क्या करेंगे? कन्वर्ज किया है ना। तो सेम इसमें है फ्रेंड्स, 1 कभी भी था नहीं पॉइंट, लेकिन ये 1 को कन्वर्ज तो करने लग रही है ना। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा ये वाला। तो देखो ए सेट के पॉइंट थे, ए डैश उसके लिमिट पॉइंट आ गए, है ना। अब लिमिट पॉइंट कुछ सेट के हो भी सकते और कुछ सेट के नहीं भी हो सकते। जैसे 1 और 2 सेट के पॉइंट नहीं थे, लेकिन लिमिट पॉइंट तो बन गए, और 1 और 2 के बीच के जितने पॉइंट थे वो तो लिमिट पॉइंट बने गए। तो देखो कुछ कॉमन आ गए। तो एडेंट पॉइंट किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? लिमिट पॉइंट और जो सेट के पॉइंट थे ना उन सब का जो कलेक्शन होता है ना, उनको सभी को ऐड कर देता, वो एडेंट पॉइंट बन जाता है फ्रेंड्स। आप बोलोगे ये आइसोलेटेड पॉइंट वे पॉइंट होते हैं जो सेट के तो होते हैं, लेकिन वो लिमिट पॉइंट नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसको रियल लाइफ से ऐसे समझना आप लोग। फैमिली और फ्रेंड, ठीक है, 2 अलग अलग चीजें होती है। अब मैंने बोल दिया ये, कैसे समझना आप लोग। फ्रेंड, कुछ हमारे फैमिली के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो हमारे क्लोज होते हैं, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो हमारे क्लोज नहीं होते। ठीक है, कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनकी हमारी फैमिली भी जानती है, और कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनको हमारी फैमिली नहीं जानती। तो फ्रेंड एडेंट पॉइंट क्या हो जाता है? फैमिली भी और फ्रेंड भी, उन दोनों को ऐड कर देना तो वो एडेंट पॉइंट बन जाता है फ्रेंड्स। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है? वे मेंबर फैमिली के तो है लेकिन हमारे क्लोज नहीं है, उनसे हमारा इतना कोई वास्ता है नहीं, बातचीत हमारी नहीं होती या हम उनको पसंद नहीं करते। लेकिन फैमिली के कुछ मेंबर तो ऐसे होते हैं ना जो हमारे क्लोज होते हैं, और कुछ फ्रेंड भी ऐसे होते हैं जिनको हमारी फैमिली पसंद करती है। ठीक है, तो जो फैमिली और फ्रेंड दोनों को पसंद करती है वो तो हमारी क्या हो जाती है? कॉमन हो जाती है इन केस में। लेकिन लिमिट पॉइंट कुछ फ्रेंड ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको फैमिली जानती नहीं लेकिन हमारी तो वो क्लोज है। तो ये सेम यहाँ पे है। एडेंट पॉइंट का बात करेंगे तो फैमिली प्लस फ्रेंड दोनों आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइसो में आ जाएगा सिर्फ फैमिली वाले मेंबर और वो हमारे जो क्लोज नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी यही चीज थी। देखो आइसोलेटेड पॉइंट क्या बताया है? लेट ए सबसेट बी ए सेट देन ए रियल नंबर एक्स belongs to A is said to be isolated point of A if X is not a limit point of A। X को आइसोलेटेड पॉइंट कब बोलेंगे? वो सेट के वो पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं बनते हैं उनको आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं आईसो ए इक्वल टू ए माइनस ए डैश, मतलब
सेट में से उसका a माइनस ए डैश सेट ये क्या था, ड्राइव्ड सेट था, लिमिट पॉइंट था ना, तो सेट में से लिमिट पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो एलिमेंट बच जाएंगे वो आइसोए हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फैमिली फ्रेंड से ज़्यादा याद रखना, कुछ फैमिली के मेंबर ऐसे होते हैं जो हमारे क्लोज नहीं होते, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे फैमिली के क्लोज नहीं होते हैं। तो फ्रेंड तो होते ही हैं और फैमिली के तो होते ही है, तो इन सब की एडिशन कर दे तो एडेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद देखो जो नेक्स्ट है, इसके कुछ आए ड्राइव्ड सेट के क्या आ गए हमारे पास, लिमिट मतलब रिजल्ट आ गए। क्या है फर्स्ट रिजल्ट, ए कंटेन बी, तो ए डैश कंटेन बी हमने ऐसे भी पढ़ा था, ए इंटीरियर कंटेन बी इंटीरियर, है ना, पढ़ा था ना हमने ऐसे। और एक क्या पढ़ा था हमने, और भी कुछ पढ़ा था ओपन सेट के केस में या किस में, हमने अभी तक रिजल्ट पढ़ते आए हैं ना। सेकंड रिजल्ट क्या है, ए यूनियन बी का डैश करेंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश। हमने जब इसका पढ़ा था इंटीरियर का, तो तब हमने क्या पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर खुल जाता है ऐसे, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का डैश करेंगे तो ये कंटेंट के साथ खुलेगा, और अगर ए डैश का डैश करेंगे, देखो ए इंटीरियर किया था जब हमने, ए इंटीरियर ए के ही इक्वल आया था, ए इंटीरियर का इंटीरियर, है ना। लेकिन यहाँ पे ए डैश का डैश करते हैं तो क्या आता है, कंटेंट के साथ आता है, ए डैश का डैश कंटेन इन ए डैश। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिजल्ट तो है ना, इनको कंपेरिज कर लेना, एक टेबल बना लेना इंटीरियर की, क्लोज सेट की और ओपन सेट की, तब आपको ये क्लियर हो जाएंगे ना, तो ऐसे कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, जो ये वाले 2-3 रिजल्ट होते हैं ना, इंटरसेक्शन कब कंटेन में खुलेगा, इंटरसेक्शन कब इक्वल में खुलेगा, तो इसके लिए आप टेबल बना लेना अपने नोट्स में। ठीक है, अब उसके बाद एक रिजल्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए सेट इज काउंटेबल। आइसोलेटेड पॉइंट जो सेट के होते हैं उनकी जो कलेक्शन करेंगे वो हमेशा कैसी आती है, काउंटेबल ही आती है। ठीक है फ्रेंड्स, एवरी अनकाउंटेबल सेट हैज अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट। जो भी अनकाउंटेबल सेट होता है ना, उसके कितने लिमिट पॉइंट होते हैं, अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट होते हैं। कोई भी अनकाउंटेबल सेट के फाइनाइट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी सी होती है। अब हमें पता है अनकाउंटेबल सेट मोस्टली ओपन इंटरवल टाइप इसी टाइप के होते हैं ना। अब ओपन इंटरवल ले तो इसके अंदर के कितने एरिया आ गए, ये सभी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा ना, वो इनफाइनाइट पॉइंट क्या करेगा, कंटेन करेगा, और वो क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट भी बन जाएगा। और लिमिट पॉइंट इतना एरिया ले या इतना एरिया ले, ये सेट तो ओपन आएगा, और ओपन सेट हमें पता है अनकाउंटेबल होता है, तो ये रिजल्ट है, एवरी अनकाउंटेबल सेट हैज अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब हमारा आता है क्लोज सेट। क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज सेट रह गया, उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉम्पैक्ट सेट, और फिर हमारा ये लेक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखो क्लोज सेट क्या होता है, और फ्रेंड्स मैं एक लेक्चर में इसीलिए कंप्लीट कराती हूँ क्योंकि बच्चे फिर चीज़ों को, पीछे वाली चीज़ों को ना, अब मैं एक दिन ओपन सेट कराती, एक दिन क्लोज सेट कराती, तो वो भूल जाते हैं। वो ओपन सेट के बाद जब क्लोज सेट पे जाएंगे ना, तो उनको ये होगा ओपन सेट में क्या था, कन्फ्यूजन होगी। एक साथ कराने में ये फ़ायदा है कि आपका ना कॉन्सेंट्रेशन बनी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट जितनी भी हमारी जो भी बेसिक डेफिनेशन और जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग जो जिस टाइप से होंगे ना, वो सबको लेके चलूँ। ठीक है, तो देखो क्लोज सेट क्या हमारे पास, let a subset R का be a set, then A is said to be closed if complement of A is open। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो उसको क्लोज बोल देंगे। फ्रेंड्स देखो, इसको ना आप रियल लाइफ से मत कनेक्ट करना। जैसे आप बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं जो ओपन नहीं होता वो क्लोज होता है, जो क्लोज नहीं होता वो ओपन होता है। जैसे रियल लाइफ में गेट होता है, हमारा रूम होता है, विंडो होती है, गेट होता है, तो गेट को देखो, गेट अगर थोड़ा सा भी ओपन है तो हम उसको क्या बोलते हैं, गेट ओपन क्लोज है, तो हम उसको बोल देते हैं ओपन है। और अगर बंद कर रखा है, लॉक लगा रखा है, तो हम बोल देंगे क्लोज है। या हम उसको ऐसे बोल देते हैं कि आधा खुला है, ऐसे तो नहीं बोलते ना, आधा बंद है, ऐसे नहीं बोलते ना, या तो हम ओपन बोलते या क्लोज बोलते। तो बच्चे सेम ना गलती यहाँ पे करती, वो बोलते जो ओपन नहीं होता वो क्लोज, जो क्लोज नहीं है वो ओपन। नहीं फ्रेंड्स, रियल लाइफ में होता है ऐसे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक सेट होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ना तो वो ओपन होता है और वो ना क्लोज होता है। ये याद रखना फ्रेंड्स। आप डायरेक्ट रिजल्ट बेस में वो ना वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ए सेट इज नाइदर ओपन और क्लोज, तो वो कैसा सेट है, वो इरेशनल सेट है। इरेशनल नंबर का जो सेट होता है वो ना तो ओपन होता फ्रेंड्स, ना वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, देखो जैसे क्लोज सेट है, ए सेट इज ओपन इफ कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज कब बोलेंगे, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। फ्रेंड्स इस डेफिनेशन से हम नहीं जाएंगे, ये थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है बच्चों को समझने के लिए, उनको कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं आता है चीज़ों का, तो हम स्किप करेंगे इस चीज़ को। हम एक तो वे नहीं होता ना किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, बहुत सारे रिजल्ट होते हैं हमारे पास, तो हम बाय रिजल्ट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अभी बताऊंगी मैं, और उसके बाद आपके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं होगी, बस हाँ
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना, क्या पता वो डायरेक्ट क्लोज सेट की डेफिनेशन ही पूछने लग जाए, है ना। तो देखो फाइव आर ऑलवेज क्लोज सेट। फ्रेंड्स हमने लास्ट में पढ़ा था फाइव आर ऑलवेज ओपन सेट। तो फ्रेंड्स दो ऐसे सेट जो ओपन भी है और क्लोज भी है वो है फाइव और आर। फाइव और आर दो ऐसे सेट है जो ओपन भी है और क्लोज भी है, ठीक है फ्रेंड्स। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, हमने वहां पे पढ़ी थी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ओपन हो जरूरी नहीं है। देखो हमने -1/n से 1/n का सिंगलटन 0 आ गया था लिमिट पॉइंट जो ओपन नहीं हुआ था, है ना। तो याद रखना ये दो रिजल्ट भी ऐसे जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, उनको फाइनाइट इंटरसेक्शन लेनी है या आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन कब लेनी है। ओपन में आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का रिजल्ट ट्रू नहीं होता, क्लोज में आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। ओपन में फाइनाइट यूनियन का रिजल्ट ट्रू होता है, आर्बिट्रेरी यूनियन का रिजल्ट ट्रू होता है। क्लोज में फाइनाइट का तो ट्रू हो जाता है, आर्बिट्रेरी का ट्रू नहीं होता है। तो ये जो ये टेबल बताई मैंने, ये और जो ये दो रिजल्ट है ना आर्बिट्रेरी और फाइनाइट वाले, इनको कंपैरिजन करके फ्रेंड्स याद कर लेना अच्छे से, इनमें गलती मत करना, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन इन पे बहुत बार पुट होता है और बच्चे फिर गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं क्लोज में आर्बिट्रेरी लेना था या फाइनाइट मतलब ओपन में आर्बिट्रेरी लेना था। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना। तो देखो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, आर्बिट्रेरी क्लोज हो जरूरी नहीं है। कैसे फ्रेंड्स, ये एक मैंने एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ। ए है बिलोंग करता है ओपन 0 1 से, ठीक है, एंड ऐसे है, तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये ना 0 1 का ओपन इंटरवल आ जाएगा जब ए को ए। क्यों आप बोलोगे ऐसे कैसे आ जाएगा मैम, अपने हमें तो समझ नहीं आया। तो फ्रेंड्स देखो ए 0 1 से बिलोंग करता है ना, 0 1 के कितने भी पॉइंट है। तो देखो ए को एक बार मैंने 1/2 लिया, फिर 1/3 लिया, सिंगलटन लेने लग रहे हैं फ्रेंड्स हम, सिंगलटन 1/3, सिंगलटन 1/4, सिंगलटन 1/5, सिंगलटन 1/6। तो ये जाता 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 किसके क्लोज आने लग रहा है, 0 के क्लोज आने लग रहा है ना। और ये 1 से स्टार्ट हो गया था, सॉरी मतलब आप बोलोगे 1/2 0.5 से क्यों किया, अरे 3/4 ले लो, कुछ भी ले लो, सब पॉइंट तो सभी 1 से लेफ्ट सारी सी के पॉइंट है। हम 1/2 इसलिए लेते क्योंकि आदत हो रखी होती है हाफ लेने की, है ना। तो 3/4 ले लो, 7/8 ले लो, 9/10 ले लो, तो वो सभी इस पॉइंट के सेट के ही पॉइंट है ना। तो ये सारे एरिया जो ये पॉइंट आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ये किसके कन्वर्ट करने लग रहे, 0 को। और स्टार्ट कहाँ से हुए, नियर टू 1, तो ओपन इंटरवल 1 से 2 आ जाता, और ओपन इंटरवल 1 से 2 है, ये क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी देखना आप लोग, ये ओपन है लेकिन ये क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट बताने लग रही हूँ, उसके बाद हम कभी भी ये नहीं देखेंगे इस डेफिनेशन से, डायरेक्ट मैं आपको जो रिजल्ट बताने लग रही हूँ ना उसको देखना। ये सेट इज क्लोज इफ, हिंदी में बताती हूँ मैं पहले आप लोगों को, अगर उस सेट का कोई भी पॉइंट बाहर का लिमिट पॉइंट ना बने, कोई भी बाहर का पॉइंट लिमिट पॉइंट ना बने तो क्लोज हो जाएगा। और बाहर का पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट बन गया तो वो सेट क्लोज नहीं होगा। अब 0 1 में 0 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया, हमारे पास 0 को लेके एक नेबरहुड बनाई तो सेट के तो इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर लिए ना। सेम 1 को लेके नेबरहुड बनाई तो 1 के लेफ्ट साइड वाले इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर लिए। तो 0 1 क्या बन गए, लिमिट पॉइंट तो बन गए, लेकिन 0 1 हमारे पास सेट के पॉइंट नहीं थे। और सेट के पॉइंट और लिमिट, सेट के पॉइंट नहीं थे, लिमिट पॉइंट बन गए, मीन्स वो सेट क्लोज सेट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिजल्ट होता है। आगे है, ये रिजल्ट दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है, कहाँ पे है, ए इज क्लोज्ड इफ ए डस कंटेन इन ए। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें सेट को क्लोज चेक करना होगा तो हम उसके लिमिट पॉइंट का सेट देख लेंगे। अगर लिमिट पॉइंट का सेट ए में कंटेन है तो क्लोज्ड हो जाएगा, और अगर लिमिट पॉइंट का सेट ए में कंटेन नहीं है तो वो सेट क्लोज नहीं होगा। तो यही है कि अगर बाहर का पॉइंट कोई लिमिट पॉइंट बन जाता है तो वो सेट क्लोज नहीं होगा। जैसे जैसे 1/n ले लो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 0 लिमिट पॉइंट बन गया लेकिन 0 सेट का पॉइंट नहीं था हमारा, तो ये सेट कैसा होगा, ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सेट ओपन हो जाएगा, ओपन भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब इसको 1/2 1/3 तो 1/2 को ओपन नेबरहुड बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगी। ये तो ये बीच वाले पॉइंट तो हमारे थे ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करने लग रहा है, तो 1/2 को लेके ऐसे बनाएंगे तो पॉइंट थे नहीं, तो ओपन भी नहीं होगा ये हमारे पास। ठीक है, अभी देखो फ्रेंड्स, एक
ड्राइव्ड सेट हमने पढ़ लिया था, अडरंट पॉइंट पढ़ लिया था, आइसोलेटेड पॉइंट पढ़ लिया था, लिमिट पॉइंट पढ़ लिया। अब उसके बाद एक टर्म आती है क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर क्या होता है? लेट ए सबसेट आर है बी ए सेट देन द सेट ए कंटेनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ ए एंड ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज नोन एज क्लोजर। ए की यूनियन कर दे ए डैश के साथ, ए जो भी सेट है उसके लिमिट पॉइंट की भी यूनियन कर दे और उनका यूनियन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? ए क्लोजर आ जाएगा। ए क्लोजर को ए के ऊपर बार से डिनोट करते हैं और इसी को क्लोजर बोलते हैं। सेट के उसके लिमिट पॉइंट के साथ यूनियन कर दो तो वो ए क्लोजर हो जाएगा। जैसे इसी एग्जांपल में 1/n तो था ही, लिमिट पॉइंट 0 आया तो ए क्लोजर इस सेट का क्या हो जाएगा? सिंगलटन 0 इंटू यूनियन इसको कर देंगे तो ये क्लोजर आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। अभी देखो इसके भी ऐसे 4-5 रिजल्ट है। ए कंटेन है बी में तो ए क्लोजर बी क्लोजर में कंटेन हो जाएगा। ए यूनियन बी डैश का क्लोजर किया तो क्लोजर अलग अलग पे खुल जाएगा। इंटरसेक्शन में किया तो ये कंटेंट इनके साथ ओपन होगा। एक डैश जो होता है वो क्लोज सेट होता है। सेट कैसा भी हो लेकिन उसका डैश क्लोज होगा। फ्रेंड्स मैंने लास्ट में रिजल्ट बताया था, ए सेट कैसा भी हो उसका इंटीरियर ओपन होगा हमेशा। यहाँ पे रिजल्ट ये है, ए सेट कैसा भी हो उसका ड्राइव्ड सेट कैसा होगा? हमारे साथ क्लोज सेट होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि देखो 1/2 ओपन इंटरवल ले लिया लेकिन लिमिट पॉइंट का सेट करेंगे तो 1 और 2 दोनों बन जाएंगे ना, क्योंकि 1 के लेफ्ट में जब ये एलिमेंट राइट आ जाएंगे 2 के लेफ्ट के एलिमेंट आ जाएंगे, हमारे पास इनफाइनाइट है ना, तो 1 और 2 लिमिट पॉइंट बन जाते हैं। सेट 1-2 ओपन था लेकिन इसका जब क्लोजर किया तो वो क्लोज्ड आ गया, है ना, ड्राइव सेट निकाला। और अब ए डैश क्लोजर निकलना होगा तो 1-2 की जब यूनियन करेंगे क्लोज्ड 1-2 के साथ तो ये क्लोज्ड 1-2 ही आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 1-2 वाले बीच के पॉइंट तो सारे इसमें है ही, ऊपर से 2 ज़्यादा ही है तो क्लोज्ड 1-2 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट होता है ए डैश इज क्लोज सेट। ये बता ही दिया है क्लोज सेट करने का। ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए कंटेनिंग ए, मतलब कोई भी पॉइंट बाहर का पॉइंट लिमिट पॉइंट ना बने। लिमिट पॉइंट कैसे निकालना है वो बता ही दिया है कि वो पॉइंट इनफाइनाइटली पॉइंट सेट के कंटेन करता हो। ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर ए के इक्वल आ जाए। तो देखो ए तो कैसा था, इसी एग्जांपल से देखते हैं। ए ओपन 1-2 था लेकिन ए क्लोजर क्लोज्ड 1-2 आए, दोनों इक्वल नहीं आए तो इस सेट को क्या बोल देंगे? नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिजल्ट है ए इज क्लोज्ड अगर क्लोजर ए के इक्वल आ जाता। जैसे क्लोज 3-4 ले लिया, इसका क्लोजर ए ये था, क्लोजर भी यही आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट इसके सारे यही बन जाएंगे। 3-4 सेट के भी थे और लिमिट पॉइंट भी बन जाएंगे तो ए डैश भी कितना आ जाएगा? 3-4। इन दोनों की यूनियन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्लोज्ड, तो ये सेट यस क्लोज्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ए इंटर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए बताया था मैंने आप लोगों को। यहाँ पे ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए। क्लोज्ड में क्या हो जाता है? ये ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ठीक है फ्रेंड्स, कंपेयर करके रिजल्ट्स तभी समझना और तब याद करना। ए क्लोजर का क्लोजर किसकी इक्वल आ जाता है? ए क्लोजर के इक्वल आ जाता है। ए इंटीरियर का इंटीरियर ए इंटीरियर के इक्वल आ जाता है। लेकिन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए ड्राइव्ड सेट का ए ड्राइव्ड सेट है वो कंटेन होता है ए ड्राइव्ड सेट में। अभी ये लास्ट में रिजल्ट पढ़ा था ना हमने यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इनको ऐसे कंपेयर करना। और इनकी जो PDF है, इस जो ये नोट्स है इनकी PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास एक आती है बोल्जेनो-रेस्ट्रास थ्योरम। बोल्जेनो-रेस्ट्रास थ्योरम डायरेक्ट याद करना फ्रेंड्स। इसकी डेफिनेशन को आप ये क्या बोलती है? एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज ए लिमिट पॉइंट। हैज ए लिमिट पॉइंट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। बाउंडेड सेट क्या होता है ये भी बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। तो बस क्या बोल दिया, दोनों को मर्ज कर दिया। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, आर का कोई भी बाउंडेड सबसेट है ना इनफाइनाइट एलिमेंट्स का, उसके पास एक लिमिट पॉइंट तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सेट है बाउंडेड है तो लोअर बाउंड भी होगा, अपर बाउंड भी होगा। अब अपर बाउंड भी है, सेट कैसा भी है तो हमें पता क्लोज्ड है या ओपन, इसी टाइप का इंटरवल ही बनेगा। क्योंकि आर में बात होने लग रही है, अब आर में बात होने लग रही है, ओपन है या क्लोज है। क्लोज हुआ तो भी लिमिट पॉइंट बन जाएंगे, है ना। हैज ए लिमिट पॉइंट, एक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अपर बाउंड लोअर बाउंड है तो दोनों पॉइंट भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, या फिर एक भी हो सकता है। कैसे? 1/n लिया, 0 को कन्वर्ट करेगा, एक अकेला लिमिट पॉइंट आया, लेकिन -1/1 ले लिया तो -1 भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। 1 यहाँ पे होगा, 1 भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड वाले पॉइंट लेगा, ये इस साइड वाले पॉइंट लेगा। तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, बट एक तो होगा ही होगा।
ठीक है, वो यहीं पे क्या चलने लग रही है, हमारे पास से बात चलने लग रही है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज ए लिमिट पॉइंट। आप लोग बोलोगे ये बाउंडेड था, यस फ्रेंड्स ये बाउंडेड था। 1 1/2 1/3 कन्वर्ज करके किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड 0 है, सुप्रीमम 1 है, इन्फीमम 0 है। ये अटेंड होने लग रहा है, ये अटेंड नहीं होने लग रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर सब मैंने इसमें रिवाइज करवा दी है आप लोगों को। तो इसलिए मैंने बोला था आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अभी हमने लिमिट पॉइंट में पढ़ा ना, सेट अनकाउंटेबल होगा तो उसके लिमिट पॉइंट भी अनकाउंटेबल होंगे, है ना। तो यही है फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे आप लोगों ने तो देख लेना। आई होप बोल्जर-रेस्टास थ्योरम की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। सीक्वेंस सीरीज करेंगे ना तब इसका यूज होगा, तब मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगी। देखो हमने किया था बोल्जर-रेस्टास थ्योरम, तो आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है फ्रेंड्स, ये क्या है, कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट फ्रेंड्स, आप बोलोगे आज आपने क्वेश्चन नहीं करे। फ्रेंड्स क्वेश्चन अभी हम करेंगे, पहले डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी मैं एक डेफिनेशन करा के एक क्वेश्चन कराती ना तो लेक्चर और ज़्यादा बड़ा बन जाता और फिर इतना भी बच्चों से फोकस नहीं होता। आई नो, इतना भी कॉन्सेंट्रेशन फिर वो नहीं कर पाते, तो इसलिए सबसे पहले डेफिनेशंस कराई है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो कॉम्पैक्ट सेट फ्रेंड्स, अभी इसको जस्ट सुनना जो मैं बताने लग रही हूँ, ज़्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट जैसे मैंने क्लोज का बताया ना, कॉम्प्लीमेंट याद मत रखना, डायरेक्ट लिमिट पॉइंट से याद रखना। सेम इसका भी एक रिजल्ट है, वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखो ओपन कवरिंग, let T is equal to A lambda, lambda belongs to any set, be a family of open set, then T is said to be an open covering for a finite set A if A contain in union A dash, समथिंग लाइक डेट। आपको समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं, ना आए टेंशन मत लो। इसमें क्या बोल रहा है, देखो -1 से 1 ओपन है, ओपन सेट है यस, -2 से 2 यस, -3 से 3 यस, -4 से 4 यस, -5 से 5 यस, ये सब है, ये ओपन कवरिंग है। मीन्स देखो -1 से 1 ने रियल लाइन का इतना एरिया कवर किया यस, -2 से 2 ने इतना एरिया कवर किया यस, -3 से 3 ने इतना एरिया कवर किया यस। तो ये ऐसे ऐसे जाते जाते जाएंगे, जब n नेचुरल नंबर से बिलोंग करने लग रहा है तो ये पूरी रियल लाइन को कवर कर लेंगे ना फ्रेंड्स, है ना। इनसे, इस कवरिंग से जो ये सेट है, इससे पूरी रियल लाइन आ जाएगी ना हमारे पास, यस आ जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, एक ओपन कवरिंग हो जाएगी। आप बोलोगे नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, एक टर्म और आएगी तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आ गया है तो ठीक बात है, क्योंकि ये देखो -1 से 1 का ओपन इंटरवल था, मतलब -n से n को 1 2 3 4 5 6 जाएंगे तो ये पूरा एरिया जो रियल लाइन होती है वो पूरी कवर होती चली जाएगी हमारी, तो इससे पूरा R बन जाएगा ना हमारे पास, तो ओपन कवरिंग हो जाएगी। देखो जैसे ये था n+2, n+2 है, n किससे बिलोंग करने लग रहा है, इंटीजर से बिलोंग करने लग रहा है हमारे पास। n को 0 पुट किया तो 0 से 2, n को 1 पुट किया तो 1 से 3, n को 2 पुट किया तो 2 से 4, n को 3 पुट किया तो 3 से 5, n को -1 पुट किया, इंटीजर से है ना, तो n को -1 पुट किया तो -1 से 1, n को -2 पुट किया तो -2 से 0, n को 3 पुट किया मतलब -3 पुट किया तो -3 से -1। जब इसको करेंगे हम तो देखो 0 से 2, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। पहले 0 से 2 ने इतना एरिया कवर किया, 1 से 3 ने इतना, फिर 2 से 4 ने इतना एरिया कवर कर लिया, तो ये पूरे जाते जाते रियल लाइन को कवर कर लेंगे इस साइड। -1 से 1 ने इतना एरिया कवर कर लिया, -2 से 0 ने ये वाला एरिया, -3 से -1 ने ये वाला एरिया, तो ये भी पूरी रियल लाइन को क्या कर देंगे, बना देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारे पास एक ओपन कवरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जैसे n+2 n से बिलोंग कर जाते, तब n को 1 पुट करते तो 1 3 आ जाता, n को 2 पुट कर देते तो 2 4 आ जाता। तो इसने तो हाफ रियल लाइन कवर की ना, नेगेटिव वाले तो कवर ही नहीं किए, तो ये एक ओपन कवरिंग नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे समझना आप लोग इस कंसेप्ट को। उसके बाद देखो अभी आप ओपन कवरिंग समझ आया, एक आती है फाइनाइट सब कवरिंग। डेफिनेशन समझ आई, अच्छी बात नहीं है तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे करना है। देखो let T is equal to a lambda such that lambda belongs to a, be an open covering for set A finite subfamily a lambda 1 a lambda 2 a lambda n of T is said to be finite subcovering of A if A contain in this। आया समझ,
नहीं आया, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। देखो जैसे फाइनाइट सब कवरिंग, कवरिंग तो थी, एक उसकी फाइनाइट सब कवरिंग ले ली हमने। कैसे? देखो जैसे अभी हम लास्ट में करके आए थे ना, -n से n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, -1 से 1, फिर -2 से 2, -3 से 3, ये था फ्रेंड्स। अगर मैं इसमें से -1 से 1 वाला एरिया हटा दूं, ये एरिया है नहीं हमारा, तो क्या ये अभी ओपन कवरिंग नहीं है? क्या इससे पूरा रियल लाइन कवर नहीं हो जाएगी हमारी? हो जाएगी फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि -2 के 2 के बीच में तो ये एरिया आएगा ही ना। मैंने रियल लाइन से नहीं हटाया फ्रेंड्स, मैंने -1 से 1 का एरिया अपने सेट से हटा दिया। लेकिन सेट से हटा देने से क्या वो -2 और 2 के बीच में नहीं आएगा? -2 और 2 के बीच में तो 0, 1, -1 पॉइंट होते हैं ना, तो वो पॉइंट्स तो आएंगे है ना। लेकिन अलग से मैंने इसमें n को ऐसे पुट कर दिया फ्रेंड्स, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n नेचुरल नंबर से हटा के n 2 या 2 से बड़ा ले दिया। तो इसमें n या 2 या 2 से बड़ा लेंगे, जब रियल लाइन पे चलने लग रही है तो ये सेट में तो आएंगे ही ना। तो वही था कि इसकी एक फाइनाइट सब कवरिंग मिलने लग रही है, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होने लग रही थी फ्रेंड्स। देखो ऐसे देखो, जैसे ना एक रूम था हमारे पास, ये इस जो ये वाला एरिया नहीं, ऐसे हमारे पास सबसे पहले एक जैसे नीचे फर्श पे बिछा देते हैं ना हम, एक छोटा टाट टाइप था, दरी टाइप, उसमें फिर हमने एक बड़ी दरी बिछा दी, उसके ऊपर एक फिर से बड़ा कुछ कवर कर दिया उसको, फिर एक फिर से बड़े कवर को कवर कर दिया। तो फ्रेंड्स ऐसे जाते जाएंगे, तो हम अगर इसको हटा भी दे तब भी ये वाला एरिया तो कवर रहेगा ही ना, इससे कवर रहेगा, इसको भी हटा दे तो इससे कवर रहेगा, इसको भी हटा दे तो इससे कवर रहेगा। अब -2 या 2 को हटा दिया तो ये -3, 3 के बीच में आ जाएगा। -4 से 4 में 3 को हटा दे तो ये -4 से 4 में कवर हो जाएगा। लेकिन एरिया तो कवर होने लग रहा है ना हमारा फ्रेंड्स। तो ये थी सब कवरिंग। सब कवरिंग इसी को बोल देते हैं कि कुछ हटा दे तब भी वो एरिया कवर हो जाए। तो कवरिंग का वही मतलब था, कवरिंग जैसे कवर करती है तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे अभी बताइए। अब फ्रेंड्स हमारी बात आती है कॉम्पैक्ट सेट की। कॉम्पैक्ट सेट हम किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड्स ए सेट, इसको याद रखना, ए सेट इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवरिंग रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवरिंग। अगर कोई भी ओपन कवरिंग है उसकी मतलब कोई भी ओपन कवरिंग थी उसको रिड्यूस कर दे फाइनाइट सब कवरिंग में, तो वो कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। आप बोलोगे क्वेश्चन में कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स हमारे पास है ना हेनबोर थ्योरम। हेनेबोर थ्योरम ये क्या होती है? अभी जो फाइनाइट सब कवरिंग, कवरिंग, कॉम्पैक्ट सेट, ये तीनों बताई थी ना फ्रेंड्स, भूल जाओ। ये इसीलिए बताया कि कभी आप किसी को समझाने लग जाओ, कोई आपसे पूछने लग जाए, तो थोड़ा बहुत तो आप एक्सप्लेन कर सको ना, इसीलिए। लेकिन कॉम्पैक्ट सेट हम कैसे चेक करेंगे? कॉम्पैक्ट सेट हम चेक करेंगे इस वाली थ्योरम से। ये थ्योरम क्या बोलती है? ए सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। क्लोज्ड एंड बाउंडेड फ्रेंड्स, क्लोज्ड हम करके आ चुके, सेट को क्लोज्ड कब बोलेंगे? कोई भी पॉइंट बाहर का लिमिट पॉइंट ना बने, लिमिट पॉइंट सेट के ही पॉइंट हो, क्लोज सेट है ना, समथिंग। बाउंडेड, हम कोई भी सेट को बाउंडेड तो बहुत अच्छे से चेक कर ही सकते हैं, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट में हमने देखा था। तो फ्रेंड्स क्लोज्ड प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू कॉम्पैक्ट। बस ये था हमारे पास। जो ओपन कवरिंग, सब कवरिंग, फाइनाइट सब कवरिंग भूल जाओ, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था बस इसको जस्ट सुनना। कॉम्पैक्ट सेट क्या होगा? अगर कोई सेट क्लोज बाउंडेड है तो वो डेफिनेटली क्लोज्ड होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की है फ्रेंड्स ये थ्योरम हमारे पास। कॉम्पैक्ट इज इक्वल टू क्लोज प्लस बाउंडेड, क्लोज प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू कॉम्पैक्ट। क्वेश्चन में देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो क्वेश्चन आ गए अब हमारे, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास 1 2 3 4, इसका हमें इंटीरियर पॉइंट बताना है, ड्राइव्ड सेट बताना है, क्लोजर बताना है, आइसोलेटेड पॉइंट बताना है, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, ये सब हमें बताने हैं। ओके, तो देखो एक एक करके चेक करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। 1 2 3 4 बाउंडेड चेक करते हैं। बाउंडेड, यस बाउंडेड है ये। क्यों? क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड 1 है, लिस्ट अपर बाउंड इसका LU भी तो है 4 और GLB है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1, तो बाउंडेड तो ये हो गया। हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता चल गई इस सेट की, यस बाउंडेड है ये।
हमें उसके बाद बताना है इंटीरियर पॉइंट। फ्रेंड्स इंटीरियर सबसे पहले चेक करेंगे। इंटीरियर के लिए क्या बताया था फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को, मैंने बताया था कोई भी पॉइंट है उसको लेके एक नेबरहुड बनाए, वो सेट में कंटेन होती हो। तो इसको लेके नेबरहुड बनाओ या इसको लेके नेबरहुड बनाओ, बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि नेबरहुड के लिए तो सेट के पॉइंट होने चाहिए, और जो ये नेबरहुड बनाएंगे ये पॉइंट हमारे सेट के ही नहीं, हमारे पास तो 3 सेट का पॉइंट है बस, है ना। अब आप बोलोगे 2 और 4 को लेके एक बना दो, 3 तो बीच में आ जाएगा। भाई साहब कुछ भी है, ये पॉइंट तो हमारे है ही नहीं ना, ये पॉइंट नहीं है हमारे, तो कैसे बना सकते हो आप लोग। तो इंटीरियर पॉइंट क्या आ गया इसका? एम्प्टी। इंटीरियर में कुछ जाएगा ही नहीं। ड्राइव्ड सेट, ड्राइव्ड सेट क्या बताया था फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को? ड्राइव्ड सेट मैंने बताया था जो पॉइंट एक पॉइंट है उसको लिमिट पॉइंट बोलेंगे अगर वो इनफाइनाइट पॉइंट सेट के कंटेन करता हो, और जो लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है उसको ड्राइव्ड सेट बोलते हैं, है ना, उनकी कलेक्शन। तो लिमिट पॉइंट देखो, 1 लिमिट पॉइंट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट सेट के कोई पॉइंट कंटेन ही नहीं करेगा। 1 को लेके नेबरहुड बनाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे ही नहीं, सेम 2 में नहीं आएंगे, 3 में नहीं आएंगे, 4 में नहीं आएंगे, तो ड्राइव्ड सेट आ जाएगा एम्प्टी। फिर क्लोजर, क्लोजर क्या होता है? ए की यूनियन कर दो ए डैश के साथ, ए डैश तो क्या आया? एम्प्टी आया है, तो ए ही आ जाएगा ये तो, क्योंकि फाइनाइट सेट था उसमें यूनियन एम्प्टी करेंगे तो फाइनाइट सेट ही आएगा, है ना। आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट क्या बताते हैं? सेट के वे पॉइंट जो लिमिट पॉइंट ना बने, तो 1 2 3 4 कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट बना ही नहीं, तो आइसोलेटेड पॉइंट ये हो जाएंगे। ओपन, अभी देखो ओपन के लिए बताया था एवरी पॉइंट ऑफ एज इंटीरियर पॉइंट, या हर पॉइंट की एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन 1 2 3 4 के लिए तो इंटीरियर पॉइंट बनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ओपन नेबरहुड बना ही नहीं सकते, तो ओपन ये नहीं होगा। क्लोज्ड, कोई भी पॉइंट बाहर का लिमिट पॉइंट नहीं बना, नहीं, एम्प्टी सेट तो हर सेट में होता ही है ना, तो यस क्लोज्ड हो जाएगा। क्लोज भी था, बाउंडेड भी था, तो कॉम्पैक्ट, यस ये कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। अभी देखो एक क्लोज इंटरवल ले लिया ए बी, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, इसकी भी ये सभी चीजें चेक करनी है। इंटीरियर इसका ए ये सेट था, ए इंटीरियर कितना आ जाएगा हमारे पास? अभी बहुत बार कर लिया, ओपन ए भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए को तो लेकिन ओपन नेबरहुड बनाएंगे, वो प्रॉपरली ए में नहीं आएगी, इस साइड के पॉइंट हमारे नहीं होंगे, लेकिन नेबरहुड के लिए तो चाहिए ना, ठीक है। तो इंटीरियर तो आ गया, ओपन ए भी ठीक है। उसके बाद ड्राइव्ड सेट, ड्राइव्ड सेट क्या होता है? लिमिट पॉइंट का सेट, तो ए लिमिट पॉइंट तो बन ही जाएगा ना। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट इस साइड के तो कंटेन करने लग रहा है ना ये, तो ड्राइव्ड सेट क्लोज्ड ही आ जाएगा। उसके बाद क्लोजर, क्लोजर क्या होता है? ए यूनियन ए डैश, तो क्लोजर कितना आ जाएगा? क्लोज्ड ए भी आ जाएगा। आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। उसके बाद ओपन, नहीं ये ओपन नहीं है, क्योंकि ओपन, ये ओपन है नहीं, ओपन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए और बी सेट के पॉइंट थे हमारे, ओपन ए और बी क्या नहीं बने हमारे पास? इंटीरियर पॉइंट नहीं बने, तो ये ओपन नहीं है। क्लोज्ड, यस क्लोज्ड है ये। उसके बाद बाउंडेड, यस बाउंडेड भी है। क्लोज्ड बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट, यस कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा, ये वाला सेट है ना, तो कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा ये वाला सेट, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो जैसे ये वाला सेट था, तो सबसे पहले तो हमें इस पे पता होना चाहिए क्या होएगा ये। अगर n इवन हुआ 2 4 n, देखो इसको ऐसे बनाएंगे सबसे पहले। अब हम n अगर ओड है तो -1 की पावर 1 करेंगे तो वो -1, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा, है ना। तो इस सेट में जाएगा 0, n को 2 पुट किया तो इवन आ जाएगा, है ना, इवन आ जाएगा। तो इसमें देखो अगर n कितना है मेरे पास? 1 है तो 0, n अगर इवन है, n अगर इवन है तो ये 1 + 1/n, n अगर ओड है, ओड है तो 1 - 1/n, ठीक है फ्रेंड्स। ये बनेंगे हमारे 1 - 1/n, n अगर ओड है तो। अब ये सेट बन गया। इस सेट के आप n इवन पुट करके देखना, n ओड पुट करके देखना। n अगर मान लो बना भी देते इस सेट को, 0 आ जाएगा। n 2 पुट किया तो 1 + 1/2, 4 पुट किया तो 1 + 1/4, 1 + 1/5, है ना। अगर n ओड पुट किया तो 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1 सॉरी 4 नहीं आएगा, 5, 1 - 1/7। तो यहाँ पे ये 1 प्लस होने लग रही है, यहाँ पे ये 1 माइनस होने लग रही है, और एक पॉइंट अलग से आ गया हमारे पास 0।
है ना। तो इसके लिमिट पॉइंट देखेंगे तो 0, फिर ये ऐसे चलेंगे 0 1 1 माइनस होने लग रहे तो यहाँ वाले पॉइंट आ जाएंगे, और 1 प्लस होने लग रहे तो ये यहाँ वाले पॉइंट आ जाएगा। लेकिन ये कन्वर्ज करेगा 1 को, क्यों कन्वर्ज करेगा, जब n को इन्फिनिटी पुट कर देंगे 1/∞ 0 1/∞ 0 तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका लिमिट पॉइंट तो बन गया 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब 0 भी एक पॉइंट आया है। यस, अब उसके बाद देखो इंटीरियर चेक करेंगे, इसका इंटीरियर चेक किया, इसका इंटीरियर कितना आ जाएगा। कोई भी पॉइंट 0 को लेके एक ओपन नेबरहुड बना सकते हैं, नहीं बना सकते, लेकिन 0 पॉइंट था तो इंटीरियर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ड्राइव्ड सेट A यूनियन A डैश में कौन सा पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जाएगा 1 बन जाएगा। 1 तो सेट का पॉइंट था ही, है ना। तो इसमें ड्राइव्ड सेट में हम क्या लिखेंगे हम A यूनियन सिंगलटन 1, है ना। A यूनियन A डैश जो क्लोजर होता है A यूनियन A डैश, तो इसमें लिख देंगे A यूनियन सिंगलटन 1। उसके बाद ये सेट ओपन आया, नहीं, नॉट ओपन, क्लोज्ड आ गया, यस क्लोज्ड है। बाउंडेड, यस बाउंडेड है। कॉम्पैक्ट, यस कॉम्पैक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखो जैसे एक क्वेश्चन ये भी है हमारे पास, 1 2 की यूनियन कर दी 3 4 5 के साथ। तो देखो 1 2 की यूनियन करेंगे, यहाँ पे देखो 1 2 पॉइंट, तो 1 और 2 का ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे 1.3 है, एक 4 है और एक 5 है, ये पॉइंट है जस्ट, और ये हमारे पास पूरा इंटरवल है। तो इंटरवल है, तो जब इंटीरियर निकालेंगे ए इंटीरियर, तो इनको तो लेके नेबरहुड बना ही नहीं सकते, तो ए इंटीरियर तो कितना आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। एक ड्राइव सेट निकालेंगे तो वो क्लोज्ड 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद निकालना है ओपन, ये ओपन होगा, ये जो ये सेट है ओपन है, नहीं है, क्योंकि ए ओपन के लिए तो क्या चाहिए है ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। तो ए तो मेरा पूरा था, ए इंटीरियर तो ये आया है, और ए मेरे पास कितना था 1 2 की यूनियन कर दी 3 4 5 के साथ, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये ओपन नहीं होगा, क्लोज्ड हो जाएगा ये सेट। यस क्लोज्ड ही हमारे पास हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, बाउंडेड भी हो जाएगा, कॉम्पैक्ट क्लोज्ड बाउंडेड कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हमें इनको चेक करना है। 1/2 की पावर n प्लस 1/3 की पावर n, इसको आप ट्राई करना, n 1 2 3 4 5 6 ऐसे, जैसे हम लास्ट जो लेक्चर्स किए थे उनमें भी मैंने आप लोगों को बताया था ना, n को वेरी कराना। तो n को 1 पुट किया था 1/2 प्लस 1/3 आ जाएगा, n को 2 पुट किया था 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा। इस टाइप से इसको सोल्व करना। ठीक है फ्रेंड्स, एक इस टाइप को और बता देती हूँ मैं, r माइनस एन, आर पूरी रियल लाइन होती है, उसमें से ये पॉइंट हटा दो, 1 को हटा दो, 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, तो ये ऐसे बन जाएंगे 1 2 का ओपन इंटरवल यूनियन 2 3 का ओपन इंटरवल यूनियन 3 4 का ओपन इंटरवल यूनियन 4 5 का ओपन इंटरवल, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये ए सेट ऐसा बन गया। इसको आप बताना इंटीरियर पॉइंट क्या हो गया, ड्राइव्ड सेट क्लोजर, ये सब कुछ आपको बताना जितनी भी ये टर्म लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन भी दिए, इनको भी आप ट्राई करना। देखो जैसे -1 की पावर n 1 + 1/n, इसको बताना आप लोगों को, इंटीरियर ड्राइव्ड क्लोजर ओपन क्लोज बाउंडेड कॉम्पैक्ट सब कुछ बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 1/n की पावर n। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन होता है, आपको स्टैंडर्ड लिमिट भी पता है, ये ई को कन्वर्ट करता है, इसकी वैल्यू ई आती है ना। लिमिट कंटिन्यूटी में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, इसका बताना आप लोगों को। 3 की पावर n + 1/3 की पावर n का बताना है, ये क्या होगा। फिर इनका बताना है r - i क्या होता है, पूरी रियल लाइन में से रेशनल नंबर हटा देंगे तो क्या होएगा, रियल लाइन, और रियल लाइन में से इंटीजर हटा देंगे तो क्या होएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनका बिहेवियर बताना आपको, इंटीरियर पॉइंट, ड्राइव्ड सेट, लिमिट पॉइंट, इन सब का। उसके बाद एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 1/m + 1/n है, m और n नेचुरल नंबर से बिलोंग करते, तो आपको इसका लिमिट पॉइंट बताना है। इसका पॉइंट क्या, एक है द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 1/n है, इसका लिमिट पॉइंट बताना आप लोगों को क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा किसमें, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में। फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी कैसा भी डाउट है किसी भी डेफिनेशन में, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे आपका अगर डाउट है, या कमेंट कर देना, वीडियो में सोल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगी। और कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यू है किसी भी चीज़ से, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, पूछ सकते हो आप लोग। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।